यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर में जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा में ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने चर्चा किया था कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है और जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो हमने वहाँ अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास किया था। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों में जिसको भी ज़रूरत होगी उसके तक इसको पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करिएगा शेयर के माध्यम से। तो जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें आप शेयर करिए इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच पाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। उन विशेषताओं से संबंधित बातें जो होंगी वो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहली विशेषता के बारे में अगर हम ध्यान दें तो पहली विशेषता जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। जनसंख्या शिक्षा की जो शुरुआत की गई वो एक नवीन धारणा है, एक नवीन प्रत्यय है और लगभग जहाँ तक इसके प्रचलन की बात है तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई उसी समस्या के कारण ही जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन की शुरुआत हुई और उसके पश्चात छात्रों के बीच में, समुदाय में, परिवार में, देश में जनसंख्या शिक्षा से संबंधित विभिन्न जो कार्यक्रम हैं विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने जाने का प्रयास किया गया। और ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये जो पढ़ाई होती है, यह एक शैक्षिक रूप में यानी इससे लोगों के मूल्यों में, लोगों के आवृत्तियों में, लोगों के दृष्टिकोणों में, लोगों के विश्वासों में बदलाव के लिए या शिक्षण प्रयोग में लाया जाता है या शिक्षण कार्य किया जाता है। तो पहला, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है, चाहे वो विद्यालय में आयोजित हो, चाहे वो किसी समुदाय में आयोजित हो, चाहे वह किसी समाज में आयोजित हो, चाहे वह किसी देश में आयोजित हो, चाहे किसी गांव में आयोजित हो। मतलब जनसंख्या शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम कहीं भी अगर आयोजित किए जाते हैं तो इसका मतलब होता है लोगों को इससे परिचित कराना कि आने वाले दिनों में जो जनसंख्या से संबंधित जो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो सकती हैं या खड़ी हैं तो उनसे हमको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, हमारे जीवन के गुणवत्ता पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमको समझना होगा और इस पे अपने अभिवृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का विकास इसके संदर्भ में हमको करना होगा कि जो छोटा परिवार होता है, जो परिवारों की संरचना होती है, उसके माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार से गुणवत्ता ला सकते हैं और अपने समाज को, अपने समुदाय को, अपने गांव को, अपने देश को हम उससे किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं, इसकी चर्चा उन लोगों के पास तक होनी चाहिए और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह उन तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनसंख्या शिक्षा द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। लोगों का मतलब चाहे वो छात्र हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, समुदाय हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, देश हो, सब तक ये सूचना पहुंचाई जानी चाहिए कि यदि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति इस प्रकार रही कि जिस जनसंख्या का हम समुचित दोहन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जनसंख्या को अगर आप देखेंगे तो एक संसाधन के रूप में भी जनसंख्या काम करती है, लेकिन जनसंख्या जब एक औसत से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे वो जनसंख्या एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। तो लोगों को इस बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों के विषय में लोगों के तक इस जागरूकता को पहुँचाना कि जनसंख्या हमारे लिए कब समस्या बनती है, उसके बारे में वो अवेयर रहें, वो जागरूक रहें। तो जनसंख्या शिक्षा द्वारा लोगों तक इस जागरूकता को पहुंचाने का काम किया जाता है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा में जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या के संकुचन के बारे में, जनसंख्या की आयु के संरचना के बारे में, लिंगानुपात के असंतुलन के बारे में और जनसंख्या की धार्मिक और शैक्षिक अन्य प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उससे संबंधित चर्चा हम इस जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से करते हैं।
जनसंख्या शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो संस्कृत काल एवं स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जनसंख्या एक समस्या के रूप में ही है। कहीं जनसंख्या कम है, कहीं जनसंख्या अधिक है। एक ही देश में किसी स्थान की जनसंख्या कम है, किसी स्थान की जनसंख्या अधिक है। ये जनसंख्या के वितरण पे निर्भर करता है कि जहाँ पे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। और जहाँ की भूमि बंजर होती है या जहाँ पे आय के साधन कम उपलब्ध होते हैं, वहाँ से लोग पलायन करते हैं। तो पलायन करने का एक मुख्य कारण भारत में अगर देखा जाए, भारत के संदर्भ में, तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिससे गांव छोड़कर लोग शहर की तरफ जाते हैं। यदि आप शहरों की बात करेंगे, चाहे चेन्नई हो, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, तो यहाँ की जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या का घनत्व है, वो और जगहों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो कारण इसका यह है कि गांव से लोग पलायन करके शहरों की तरफ जा रहे हैं और कुछ मुख्य शहर ही हैं जहां उनको रोजगार उपलब्ध है, तो वहीं वो जाते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा का जो उद्देश्य होता है हर जगह एक सा नहीं होता है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग संस्कृतियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। हर जगह जनसंख्या, हमने बताया कि हर जगह जनसंख्या समस्या के रूप में ही विद्यमान नहीं है। कहीं कहीं जनसंख्या कम है, कहीं कहीं जनसंख्या अधिक है, कहीं जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं जनसंख्या घटाने का प्रयास किया जा रहा है। और जनसंख्या शिक्षा हर जगह उपयोगी है क्योंकि यह केवल जनसंख्या की समस्या से संबंधित नहीं है, जनसंख्या के पूरे स्ट्रक्चर से ही ये संबंधित है कि कहाँ जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से होना चाहिए। जनसंख्या के संदर्भ में जो उनको महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, वो उपलब्ध हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। लिंगानुपात का जो हम तुलना करते हैं, कहाँ लिंगानुपात कम है, कहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, ये भी इससे संबंधित है। अगर हम अगला देखें तो जनसंख्या शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो गुणवत्ता में वृद्धि करना। यदि हम जनसंख्या को एक समस्या के रूप में लेते हैं तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, अगर वो समस्या का रूप धारण कर चुकी है, तो इसका मतलब कि हमारे पास संसाधन की कमी है और उस अनुपात में हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक हो गई है। तो जितने अनुपात में हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, हम उसका दोहन इस रूप में करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसका दोहन इस रूप में होता है कि भविष्य के लिए संभव है कि वह जो भी संसाधन है वो बचे ना बचे, यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या जो हमारा वर्तमान है वो जनसंख्या वृद्धि की समस्या के कारण क्या उसमें वह गुणवत्ता है जो होनी चाहिए। चाहे वो पारिवारिक संरचना की बात हो, एकल परिवार या संगठित परिवार। एकल परिवार और संगठित परिवार के बीच का अंतर लोगों को समझाना होगा और समझना होगा, तब भी इस जो हमारी गुणवत्ता है जीवन की, उसमें सुधार हम ला पाएंगे। पांचवा अगर देखें तो यह एक बहुआयामी, यह बहुविषयी अध्ययन शाखा है। यदि हम जनसंख्या के बारे में देखें तो जनसंख्या जो है किसी भी चैप्टर में, अगर हम जनसंख्या समस्या के बारे में जान रहे हैं तो जनसंख्या, अगर गणित से हम संबंध बनाएं तो गणित में जब तक हम जनसंख्या का वितरण हम कैसे जानेंगे, जब हमको गणित समझ में आएगा कहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है, कहाँ जनसंख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ जनसंख्या घटाने की ज़रूरत है, लिंगानुपात कहाँ कम है, लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। ये सारी चीज़ें गणित के संदर्भ में। भूगोल के संदर्भ में देखेंगे कि जहाँ जहाँ उपजाऊ भूमि है, जहाँ जहाँ नदियों का तट है, जहाँ जहाँ हमको कृषि करने में सहूलियत है, जहाँ जहाँ पे हमको व्यवसाय करने में सहूलियत है, जहाँ जहाँ पे हमको रोजगार मिलने में सहूलियत है, वहाँ पे धीरे 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 करके जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और वहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाती है कि उस शहर के लिए एक समस्या बनती है। आप देखते होंगे कि जो शहर हैं उसमें प्रदूषण की एक समस्या विद्यमान होती जा रही है और अभी गाँव में उस प्रकार के प्रदूषण की समस्या उतनी नहीं है जितना शहरों में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे गणित हो, चाहे भूगोल हो, चाहे विज्ञान की अगर हम बात कर लें तो विज्ञान के माध्यम से भी जब विज्ञान आगे आ रहा है तो विज्ञान का एक असर तो पहली बात वो जनसंख्या पे पड़ रहा है। विज्ञान वही काम 1 घंटे में कर रहा है जो कई महीनों तक आदमी मिलके करते थे।
तो इसका भी असर उनके किस पे पड़ा, इसका सीधा असर उनके व्यवसाय पे पड़ा, उनके मजदूरी पे पड़ा, उनके कमाने के अवसर पे पड़ा, तो इसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो विभिन्न विषयों से भी ये जनसंख्या से संबंधित समाजशास्त्र में देखेंगे तो समाज की जो संरचना है वो लगातार बदल रही है, जिससे संस्कृति और सभ्यता प्रभावित हो रही है, एक दूसरे के संबंध प्रभावित हो रहे हैं। तो आप जब समाजशास्त्र से जोड़ेंगे तो समाजशास्त्र से जुड़ेगा, यानी जितने भी विषय हैं सबसे आप जब जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको पाएंगे कि ये बहुभाषी या बहुआयामी है। यह एक मूल्य आधारित शिक्षा है। मूल्य आधारित शिक्षा का मतलब हमको अपने दृष्टिकोण में विकास करना होगा, दृष्टिकोण हमको अपना बदलना होगा कि जनसंख्या जो है वह हमारे लिए कब कारगर सिद्ध होती है और कब यह हमारे लिए एक समस्या के रूप में काम करती है। जब तक हम अपनी अभिवृत्तियों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक अपने दृष्टिकोणों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक अपने मूल्यों में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हमको इस समस्या से निजात नहीं मिल सकता और हमारे जीवन में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं आ सकती है। तो यह एक मूल्य आधारित शिक्षण है जिससे लोगों के मूल्यों में बदलाव हो, लोगों के दृष्टिकोणों में बदलाव हो, लोगों के अभिवृत्तियों में, एटीट्यूड में बदलाव हो। तो इस तरीके की जो शिक्षा होती है उसको मूल्य आधारित शिक्षा हम कहते हैं, जो उनके भावात्मक पक्ष से, जो उनके भावों से, जो उनके चरित्र से, जो उनके संवेग से जुड़ा हुआ होता है। अगला है यह एक समस्या आधारित शिक्षा है। समस्या आधारित शिक्षा क्योंकि इसका जो ध्यान गया इस पर वह एक समस्या के बाद ही गया, जब जनसंख्या इस रूप में आ गई कि जब हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो गया तो हम उसके बाद जनसंख्या शिक्षा के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, लोगों को इस पर जागरूक करने का प्रयास करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या शिक्षा केवल उन देशों में ही दी जाती है जहाँ पे जनसंख्या एक समस्या के रूप में विद्यमान है। जनसंख्या शिक्षा उन देशों में भी दी जाती है जहाँ पे जनसंख्या अभी कम है, क्योंकि वो पहले से ही अवेयर रहें, इसके लिए उनको तैयार किया जाता है। 8वां पॉइंट है कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्याओं के समाधान का वैधानिक आधार तैयार करता है। वैधानिक आधार का मतलब जनसंख्या अगर हमारे सामने एक समस्या के रूप में विद्यमान है तो उसका ये तरीका नहीं है कि जनसंख्या को हम किसी भी रूप में ख़त्म करें, कैसे भी समाप्त करें। उसका कोई ना कोई एक वैधानिक तरीका है और उस वैधानिक तरीके को ही अपना करके हम जनसंख्या को सीमित कर सकते हैं और अपने जीवन में गुणवत्ता ला सकते हैं। 9वां पॉइंट है कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत न करके यह जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता के बीच अंतर संबंध के रूप में प्रस्तुत करता है। यह केवल एक समस्या के रूप में ही जनसंख्या शिक्षा में हमको नहीं पढ़ाया जाता। वस्तुतः यह ज्ञान हमको कराता है कि जनसंख्या में अगर परिवर्तन होगा तो उससे हमारे जीवन में किस प्रकार की गुणवत्ता आएगी। इस पे हमको सोचने की ज़रूरत है, अपने अभिवृत्तियों को बदलने की ज़रूरत है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है और यह काम जनसंख्या शिक्षा के द्वारा किया जाता है। 10वां पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जनसंख्या शिक्षा का जन्म हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि जनसंख्या शिक्षा का संबंध जनसंख्या वृद्धि से ही। केवल अगर हम जनसंख्या शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल और केवल एक पहलू आता है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या के नाते ही यह जो विषय है हमको पढ़ाया जा रहा है या लोगों के बीच में जो जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है वह केवल जनसंख्या की समस्या के कारण ही किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि केवल यह जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहीं यह केवल प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है, वहीं केवल ये शिक्षा नहीं दी जा रही है। जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि उस हिसाब से नहीं है वहाँ पे भी जनसंख्या शिक्षा दी जा रही है। लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास सरकार करती है। चाहे वो आप देखते हैं कि लोग छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करते हैं, छोटे छोटे आकर के नाटक दिखाते हैं। तो इस टाइप के जो नुक्कड़ नाटक दिखा करके भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास जनसंख्या के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन यह केवल और केवल एक समस्या ही नहीं है, बल्कि जहाँ समस्या नहीं है वहाँ भी इस शिक्षा को दिया जा रहा है। इसका मतलब कि लोग पहले से ही अपने मूल्यों का विकास करें, अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं, अपने अभिवृत्ति में बदलाव लाएं, इसीलिए यह जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब हम आगे जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो अगर हम जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं में देश की जनसंख्या नीति
तथा जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हैं। आप जानते हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे वह जिला स्तर पे हो, गांव स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, तहसील स्तर पे हो, तमाम सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं कि जिससे जनसंख्या नीति पे जो है वह कुछ अच्छे काम किए जाएं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जाएं, और यह विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास भी है। तो छात्र छात्राओं को उन नीतियों के बारे में, उन कार्यक्रमों के बारे में, उन आयोजनों के बारे में परिचित कराना ही जनसंख्या शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा, छात्र छात्राओं में जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की योग्यता विकसित करना। छात्र छात्राओं में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है, आप देखते हैं कि तमाम सारे सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के दिए गए हैं। यदि आप एक माल्थस का सिद्धांत देखते हैं, उसी प्रकार से तमाम सिद्धांत हैं जो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में तमाम लोगों ने दिया है। माल्थस का सिद्धांत कहता है कि हमारे जो अनाज होते हैं वह तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जो जनसंख्या होती है वो गुणात्मक रूप से वृद्धि उसमें होती है। तो जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस अनुपात में हमारे उपज में वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे धीरे धीरे करके जनसंख्या एक समस्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और इसके नाते वह समस्या विकराल रूप धीरे धीरे धारण करते चला जाता है, जिससे समाज में चोरी, डकैती, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इससे लोगों को जागरूक करने का भी एक उद्देश्य जनसंख्या शिक्षा का है। छात्र छात्राओं को परिवार के आकार तथा जीवन के स्तर के बीच संबंध को समझने की योग्यता भी जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से विकसित होता है। जनसंख्या शिक्षा ये समझाता है कि जो परिवार का आकार होता है उससे जीवन की गुणवत्ता पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे के जो संबंध होते हैं उन संबंधों पे क्या असर पड़ता है, यह समझाने का प्रयास भी जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। छात्र छात्राओं में छोटे परिवार की वांछनीयता के विचार को सुदृढ़ करना, जिससे वे भविष्य में छोटे परिवार के मानक को अपनाने का प्रयास कर सकें, उनके अंदर ऐसे दृष्टिकोणों का विकास कर सकें, ऐसी अभिवृत्तियों का विकास कर सकें, ऐसे विश्वास उसमें ला सकें, ऐसे उनमें मान्यताओं को डेवलप कर सकें कि जिससे वो आने वाले समय में ऐसा उनका दृष्टिकोण हो कि छोटे परिवार को वो आवश्यक माने, और उनके अंदर ऐसी अभिवृत्ति, ऐसे दृष्टिकोण डेवलप हो कि वह उस पर काम करना भी प्रारंभ करें। अगर हम पांचवें उद्देश्य की बात करें तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों से छात्र छात्राओं को परिचित कराना। जब हम देखते हैं किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ पे व्यक्ति समाज में, समाज और समाज में, राष्ट्र में, विश्व में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है। चाहे जिस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, रोजगार के अवसर में हो तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, व्यवसाय में हो तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, व्यापार में हो तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, चिकित्सीय सुविधा की बात हो तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। लोगों के जो बेसिक आवश्यकताएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होगी। यदि जनसंख्या वृद्धि की समस्या किसी भी देश में विद्यमान है तो उसको समझने के लिए छात्र छात्राओं को पहले से ही जागरूक किया जाता है कि यदि हम छोटे परिवार को लेकर के, अगर हम उसको छोटे परिवार में रहने के लिए तैयार हैं, सीमित परिवार में रहने के लिए तैयार हैं, तो हमारे जीवन में गुणवत्ता बरकरार रहेगी। अगला पॉइंट है पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों से छात्र छात्राओं को अवगत कराना। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, जहाँ जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर पहल करना पड़ रहा है कि यहाँ फला फला चीज़ पाबंद कर दिया जाता है। तो ऐसी समस्याएं कहाँ हैं? जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। हमारा काम ही है कि पर्यावरण को दूषित करना, क्योंकि हमारे जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों से हम क्या कर रहे हैं कि अपने पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है उसको आप समझ पा रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं कि जिसको दूर करना हमारे बस की बात नहीं है।
जब तक हमारे दृष्टिकोणों में बदलाव नहीं होगा तब तक ये समस्या हम दूर नहीं कर पाएंगे। और अगर लास्ट पॉइंट को हम देखें तो कह सकते हैं कि जनसंख्या छात्र छात्राओं को जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया व उसके कारणों का ज्ञान कराना, यानी जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जनसंख्या वृद्धि का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है और उसका कारण क्या क्या हो सकता है, इससे छात्र छात्राओं को परिचित कराना भी जनसंख्या शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चाहे जनसंख्या शिक्षा की विशेषता की बात करें या चाहे जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, एक ही कारण स्पष्ट होता है कि जो समाज की संरचना होती है उस संरचना का वहाँ महत्वपूर्ण स्थान है। जो जनसंख्या का घनत्व होता है, जो लिंगीय अनुपात होता है, ये सारे कुछ जो फैक्टर होते हैं वो जनसंख्या शिक्षा में शामिल होते हैं। हमको किस प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, कब रोजगार के अवसर हमको सहजता से मिल रहे हैं, कब रोजगार के अवसर सहजता से नहीं मिल रहे हैं। आज हमारे देश में जो जो समस्याएं विद्यमान हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे नैतिकता का पतन हो और चाहे वो पर्यावरणीय समस्या हो, ये सारी जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं, इसके अगर तह में आप जाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें हमको एक जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है वही उसका मूल कारण है। तो इस मूल कारण को कि क्यों ये जनसंख्या वृद्धि किस रूप में हो रहा है, हमको उसको समझना होगा और उससे बचने के लिए हमको जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से अपने दृष्टिकोणों में, अपने अभिवृत्तियों में, अपने मूल्यों में, अपने विश्वासों में, अपने रीति रिवाजों में, अपनी मान्यताओं में हमको विश्वास करना होगा, जिससे अपने देश के विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम कुछ योगदान अपने तरफ से भी दे सकें। तो आज हमने चर्चा किया कि जनसंख्या शिक्षा की विशेषताओं के बारे में और जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। आगे हम फिर इससे संबंधित जो भी क्लास होगा उसको लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।